हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीजीएल 2023 मेंस के बारे में। एग्जाम डेट का आपको पता है कि 25, 26, 27 अक्टूबर की एग्जाम डेट आ रखी है और 3 दिन की डेट आ रखी है। तो एक दिन तो देखो डब्ल्यूओ जेएसओ के लिए फिक्स है कि 25, 26, 27 में से किसी भी एक दिन आपका डब्ल्यूओ और जेएसओ का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और 2 दिन इन्होंने दे रखे हैं मेंस के लिए, पर सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक ही दिन में मेंस हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि देखो इन्होंने पहले 2020 में, 21 में, 19 में लगभग 20 में और 21 में इन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों का मेंस एक दिन में करवा रखा है, ठीक है। तो 71,000 लोगों का मेंस एक दिन में करवाना बहुत छोटी बात है इनके लिए। और जब एक दिन में ही मेंस होगा तब जाकर ही नॉर्मलाइजेशन, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ये सब चीजें नहीं होगी। और जो एक्यूरेट जितना पढ़ के आ रहा है, जितना लिख के आ रहा है, जिसने जितनी मेहनत करी है उसका इतना स्कोर आएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन वाली गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं। पता कब चलेगा? देखो, एडमिट कार्ड जो आते हैं ना नॉर्थ रीजन के, वो लगभग 10 दिन पहले आते हैं। अगर 25 तारीख को आपका एग्जाम डेट आई हुई है तो 15 तारीख की शाम को या 16 को सुबह आपके एडमिट कार्ड का स्टेटस आ जाएगा नॉर्थ वालों का। पर जो ईस्ट वाले हैं या साउथ रीजन वाले हैं, इनका तो 20 एक दिन पहले आ जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज कल परसों में ईस्ट जोन रीजन का या फिर साउथ रीजन में किसी भी रीजन का आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आ जाएगा। और स्टेटस आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम मेंस का 2 शिफ्ट में हो रहा है या 1 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज कल परसों में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 बात दोस्तों, एक टाइपिंग के बारे में, ठीक है, कि टाइपिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि यार टाइपिंग में 2 उंगली से टाइपिंग कर ले क्या। एक तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, और दूसरी चीज कि आज के टाइम पे जब 18 दिन ही बचे हैं, ठीक है, तो अगर मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैं क्या करता यार, इतनी सी बात बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले कि अगर 18 दिन मेरे सामने होते, मुझे एग्जाम देना होता सीजीएल का, तो मेरी प्रायोरिटी जो उस टाइम भी थी जब मैंने वास्तव में दिया था और आज भी होती, मेरी प्रायोरिटी ओनली और ओनली मॉक टेस्ट होती। देखो, हम पढ़ के आए, आपका सिलेबस आपने पहले कंप्लीट कर लिया, फिर आपने प्री का एग्जाम दिया, प्री में आप सब लोग पास हुए, अच्छा स्कोर आपने प्राप्त किया है और आप मेंस दे रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम भी आपने सिलेबस कर लिया, अभी 2-2.5 महीने मिले आपको, उस टाइम भी आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया। बात आ रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। हर चीज, जैसे आप बैठे हो यहाँ पे अपने रूम पे बैठे हो, मॉक दे रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे करने हैं अपने टेबल पर, अपने लैपटॉप पर मॉक टेस्ट में कर लो आप। वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, वहां तो हमको पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना है कि ऐसे में पेपर करना है। जैसे मैं बताऊं आपको, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि जैसे 1 घंटे का मैथ रीजनिंग का आएगा पेपर, ठीक है, 60 क्वेश्चन करने 1 घंटे में। अब बहुत से टीचर बोलते हैं कि पहले एक नजर फेरो आप फटाफट से, और जो इजी वाले क्वेश्चन है ना जो आपको देखते आ रहे हैं पहले उनको कर लो, फिर दोबारा से देखो एक बार के लिए, और फिर जो हार्ड क्वेश्चन आपने छोड़े फिर आप उनको अटेम्प्ट करो। बहुत सारे टीचर इसको रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा भी होता है। मेरा पर्सनली क्या है कि यार मैं एक ही बार में देखता हूं, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, 60वां देखा, ठीक है। मैं दोबारा ये सोच के पेपर कभी करता ही नहीं हूं कि मुझे टाइम मिलेगा और मुझे दोबारा से वापस पेपर देखने का मौका मिलेगा। मेरी वाली स्ट्रेटेजी ये होती है, ठीक है, दोनों में फायदा है। तो आपके लिए कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपको एक ही बार में पेपर करना है या 2 बार में करना है, कैसे करना है, ये चीज आप पहले ही अपने रूम पे ट्राई कर लो। एक मौका लगाओ, आप जो मैंने बताया उस तरीके से एक मौका लगाओ, जो और टीचर बता रहे हैं उस तरीके से, आप जो भी है, ठीक है, आपको जो सही लग रहा है उसको वहां पे ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि हम ये तभी तो मौका लगा रहे हैं, मौका हम अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो चीजें सीखनी है कि पहले हार्ड क्वेश्चन छोड़ना है, हार्ड क्वेश्चन हमें एंड में करने हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन हमें सही है, जो डीआई वाले क्वेश्चन आते हैं एंड में सारे एक साथ करें या बीच में करते हुए चलें। हर चीज जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है रूम पे बैठ के कर लो, ठीक है। तो 18 दिन में, 17 दिन में आपके जब भी एग्जाम डेट आती है, ठीक है, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आता है, तब तक आप जितने मॉक लगा सकते हो ना, अच्छे से, बहुत आराम से, शांति से, जितना आप मॉक अटेंड कर सकते हो मॉक अटेंड करो, अपनी गलतियां देखते रहो, ठीक है। एक फ्री मॉक के बारे में आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक का लिंक मैंने भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन भी किया हुआ है, जाओ और उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। देखो, मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, 25-26 को आपका एग्जाम हो जाएगा, लगभग 1 तारीख मानो या 31 अक्टूबर मान लो आप कि आपके आंसर की आ भी जाएगी, क्योंकि जब 71,000 लोगों के आंसर की है ना, तो 30-31 को निकाल भी देंगे, पक्की बात है। तो आपके 30-31 अक्टूबर तक आपके आंसर की आ जाएगी। मैं डेफिनेटली गारंटी से कह रहा हूं, खुद देख लेना आप कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो या 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं आने वाला। मैथ्स की पूरी गारंटी दे रहा हूं, रीजनिंग 90% प्रीवियस ईयर ही आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं सीजन भाई मैंने 18 का पेपर दिया ना, तो उस टाइम मैंने 17 का हम प्रीवियस ईयर दे देते हैं हम, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 के हमने एग्जाम देखे हैं, ठीक है। बाकी पेपर देखे मैंने कि क्या आ रहा है, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही घूम फिर के आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग में 90%, 95% प्रीवियस ईयर आने वाला है। आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी टॉपिक है, मैथ्स में मान लो या रीजनिंग में मान लो जो आपका नहीं हुआ, उसकी ओनली प्रीवियस ईयर लगा लो। क्योंकि अगर आप अगले 18 दिन में 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही कर लेते हो, अगले 18 दिन की पढ़ाई में आपने मान लो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर लिए, तो एक क्वेश्चन से आपके 4 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। एक तो नेगेटिव वाला और 3 जो आते हैं,
तो आपके 3 क्वेश्चन के 12 नंबर बढ़ जाएंगे। 12 नंबर अगर आपने अगले 18 दिन में बढ़ा लिए तो बहुत ज्यादा आपकी मतलब स्कोर में, रैंक में ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरफ ध्यान देना है। टाइपिंग वाली बात है, इसको समझो इस बात के लिए कि यार बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया हम 2 उंगली से ऐसे टाइपिंग करते हैं ना, ऐसे हम टाइपिंग कर रहे हैं और हमारी स्पीड भी 30-32 आ रही है, तो हम ऐसे कर लें। हम अच्छे से जो टाइपिंग करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, उसकी जरूरत हमें है ही नहीं। हम तो 2 उंगली से ही टाइपिंग करके काम निकाल लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, आप रूम पे बैठे हो, ठीक, और टाइपिंग कर रहे हो आराम से, तो आपको टाइपिंग हो रही, सबको समझ में आ रहा है, मजे से आप टाइपिंग कर रहे हो। जब एग्जाम सेंटर पे बैठोगे ना, तो एकदम से जैसे टाइम स्टार्ट होगा, टाइपिंग का टाइम स्टार्ट, यस, ठीक है, तो पूरे हॉल में आपके अलावा 100, 200, 300 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबके कीबोर्ड ठक 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 करना, मतलब ऐसी आवाज आती है ना भाई साहब कि जो 2 उंगली पर टाइपिंग सोच जा रहे हैं, दिमाग खराब होता है क्या हो रहा है। ठीक है, ये कुछ समझ नहीं पाते और बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मैं तो अभी भी रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप अभी भी 2 उंगली पर टाइपिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर लो, 18 दिन है, ठीक है, फ्लो बैठ जाएगा। मतलब जो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपका फ्लो बैठ ही जाएगा कीबोर्ड पे अच्छे से टाइपिंग करने के लिए। और फिर कह रहा हूं, अगर 27 की स्पीड चाहिए, 5-6 वर्ड पर मिनट की स्पीड ज्यादा रखना, लगभग 32-33 की प्रैक्टिस तो आप करके ही जाना, क्योंकि देखो वहां गिरती स्पीड सच्चाई है। मैं भी बहुत प्रैक्टिस करके गया था, 40-45 की स्पीड प्रैक्टिस करके गया था, और वहां मेरी कितनी स्पीड है मुझे पता है। ठीक है, 30-32 मेरी स्पीड आई थी। तो मैं वही वाली बात आपको कह रहा हूं कि टाइपिंग में गड़बड़ मत कर देना। ऐसे नहीं, हमारे सिलेबस में उधर बहुत तगड़े मार्क्स आ रहे थे, हम 330 का 335 का हमने अटेम्प्ट किया और मजा आ रहा था शानदार, और हमारी टाइपिंग में लंका लग जाए। ठीक है, ऐसी गड़बड़ हुई थी पिछली बार 2022 में, बहुत सौ के साथ हुई थी, कंप्यूटर के मामले में हुई थी और टाइपिंग के मामले में हुई थी। ठीक है, तो वो गलतियां हमें दोबारा से नहीं करनी है, डेफिनेटली नहीं करनी है। ठीक है, और एक गलती से हम सीख ले तो ही अच्छा है। तो टाइपिंग का मैं बता रहा हूं आपको, 2 उंगली से अगर टाइपिंग करो तो इस चीज को एक बार के लिए इग्नोर करो और पूरी टाइपिंग का फ्लो बनाने का प्रैक्टिस करो, ताकि उससे आपकी स्पीड 27 अगर एक बार बन गई ना, 2 उंगली से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी 32 स्पीड आ रही है, तो अगर फ्लो छूट जाएगा ना, क्या पता हमारी स्पीड गिर जाए। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब पूरी सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, और वहां आपकी 33-34 स्पीड आ रही है, तो आपकी लगभग वही स्पीड आती है। ठीक है, तो ट्राई करो कि 2 उंगली से आप प्रैक्टिस ना करो। बाकी मैंने मॉक के बारे में बताया, मॉक देते रहो, अपनी गलतियां सुधारते रहो। कोई भी टॉपिक है जो आपका वीक था, उसी क्वेश्चन लगाते रहो। 18 दिन भी बहुत सही है, 4-5 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा सही करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ये भी सच्चाई है कि 71,000 वैकेंसी है, 8-9,000 लोग का नंबर आएगा, तो भाई 60,000 लोग, 62,000 लोग बाहर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन, पिछली वीडियो में मैंने बोला आपको कि यार 320 तो स्कोर लाना चाहिए। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 320 कट ऑफ जाएगी, मैं ये कह रहा हूं देखो अगर पेपर इजी आ गया तो क्या पता कट ऑफ 340 चली जाए, पेपर बहुत हार्ड आ गया तो क्या पता कट ऑफ 280 चली जाए। मैं तो पिछले प्रीवियस ईयर के हिसाब से एक एवरेज स्कोर क्या 310 से 320 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, तब जाकर आप उम्मीद करो कि यार हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पता ही ना क्या चल रहा है अभी, ऐसी कट ऑफ कहां जा रही है, आसमान छू रही है। ठीक है, तो यही सब कुछ था। मॉक आप अटेम्प्ट करते रहो, लिंक डाला हुआ है मैंने, उसको प्रीवियस ईयर बेस्ड है, अटेम्प्ट करो और टाइपिंग की प्रैक्टिस 2 उंगली के बजाय अच्छे से करो, वही आपको फायदा देगी। थैंक यू सो मच।